कहानी गोकुल का नटखट कान्हा। गोकुल में एक नई सुबह होती है। यशोदा मैया के आंगन में बाल गोपाल किलकारियां मार रहे हैं। उनकी नन्ही नन्ही पायलें जब छनकती हैं, तो पूरी बस्ती जैसे मधुर राग में डूब जाती है। कान्हा कभी मिट्टी खाने लगते हैं, तो कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, अरे कान्हा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तो माखन चोरी छोड़ दे। पर कान्हा तो मुस्कुराकर कहते हैं, मैया, मैं तो बस ग्वालों के लिए माखन लाता हूँ। गोकुल के ग्वाले भी कृष्ण की मुरली की मिठास में खो जाते हैं। जब कान्हा अपनी बंसी बजाते हैं, तो गायें चरना छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। यहाँ तक कि पेड़ों की टहनियाँ भी झुक जाती हैं, जैसे स्वयं कान्हा के सुरों में खो गई हों। एक दिन कान्हा और उनके सखा नदी किनारे खेल रहे होते हैं। तभी यशोदा मैया बुलाती है, कान्हा बेटा, अब तो घर आजा, देख तेरा माखन तैयार है। कान्हा दौड़ कर आते हैं और माखन की हांडी से माखन निकाल कर खाते हैं। उनके होंठ पर सफेद मक्खन लगता है और मैया प्यार से उनकी बलाएं लेती हैं। यही तो कान्हा की लीला है। जहाँ प्रेम है, वहीं भगवान स्वयं मौजूद होते हैं। उनकी बाल लीलाओं में ही समर्पण और भक्ति की गहराई छिपी होती है। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम और भक्ति के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण की नटखट लीलाएं हमें सरलता, मासूमियत और आनंद का महत्व सिखाती हैं। जब प्रेम और भक्ति सच्चे होते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे साथ होते हैं। हरे राम, हरे कृष्ण।